आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। कहा 9 आतंकी ठिकानों को किया गया नष्ट, मारे गए 100 से ज्यादा आतंकवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सभी ने देखी ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक। और प्रदेश में कल मनाया जाएगा बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव आज से शुरू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पेश है एक रिपोर्ट। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए डीजीएमओ ने कहा कि इनमें आतंकवादी यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बड़े आतंकी थे जो IC 814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंक के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकी परिदृश्य पर बहुत ही सावधानी और सूक्ष्मता से हमला किया और आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के ये अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने कल भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक से बात की और उनके बीच यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे। दोनों पक्षों को सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि देर रात संवाददाता सम्मेलन के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों पक्षों के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद पाकिस्तान द्वारा सहमति का बार बार उल्लंघन किया गया है। भारत ने इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लिया और सशस्त्र बलों ने इन उल्लंघनों का पर्याप्त और उचित जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान से इन उल्लंघनों को रोकने और स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। भारतीय सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। भारत का कहना है कि भविष्य में किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को उसके खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और नई दिल्ली उसी के अनुसार जवाब देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया था और रिहायशी इलाकों को कतई लक्ष्य नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्च पर भी हमले किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, ये पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस पर इस सुविधा का शुरू होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से है और ये केवल अस्त्र नहीं बल्कि अपने आप में देश की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता का संदेश है। श्री सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का गौरव होगा। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। श्री योगी ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखी होगी। उन्होंने कहा कि आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 7 यूनिट यहाँ पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा उत्पादन से जुड़ी पुस्तक ब्रह्मांड का भी विमोचन किया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का प्रतिरूप भी भेंट किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में परमहंस श्री योगानंद की जन्मस्थली के पर्यटन विकास के लिए 2,768 लाख रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है और इसके चलते तेजी से विकास हो रहा है। सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया गया है। सुरक्षा का जो माहौल बना है प्रदेश में, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर हो, काशी हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो या प्रदेश का कोई अन्य सिटी, कोई अन्य जनपद विकास भी कर रहा है, विरासत का संरक्षण हो रहा है, तो युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। प्रदेश में कल बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर कई जनपदों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इटावा में बुद्ध पार्क में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव आज से शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज सायंकाल से महापरिनिर्वाण स्थल पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विशेष पूजा की जा रही है। यह विशेष पूजा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और बौद्ध दर्शन के मर्मज्ञ महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रेरणा से कुशीनगर के बौद्ध भिक्षु भंते चंद्रमणि ने शुरू की थी। तब से यह विशेष पूजा अपनी पूरी गरिमा के साथ प्रतिवर्ष आयोजित होती रही है। यह विशेष पूजा देशी एवं विदेशी पर्यटकों, बौद्ध भिक्षुओं तथा स्थानीय जनता के लिए श्रद्धा एवं आकर्षण का केंद्र है। रात में धम्म देशना का कार्यक्रम होगा। कल प्रातः म्यांमार बौद्ध विहार से बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष अग्र महापंडित भदंत एवी ज्ञानेश्वर के नेतृत्व में रथ यात्रा परिभ्रमण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में म्यांमार के राजदूत ऊ जो ऊ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। प्रदेश सरकार ने 12 नए उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ODOP में शामिल किया है, जिससे संख्या बढ़कर 74 हो गई है। MSME सचिव प्रांजल यादव ने बताया कि प्रदेश के हर जिले की पारंपरिक विशेषताओं और उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 5 डिग्री की बढ़त होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। वहीं 14 मई से प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई से 1 जून तक केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि 18 जून तक सबसे पहले मानसून के गोरखपुर पहुंचने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। कहा 9 आतंकी ठिकानों को किया गया नष्ट, मारे गए 100 से ज्यादा आतंकवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सभी ने देखी ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक। और प्रदेश में कल मनाया जाएगा बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप FM पर सुनेंगे। नमस्कार।